छतरपुर जिले की महराजपुर सीट इस बार रण क्षेत्र बनी हुई है। भाजपा और कांग्रेस पार्टी में विद्रोह स्वर प्रखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इसी कड़ी में अजय दौलत तिवारी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। साथ में पार्षद ताहिर मंसूरी और नरेंद्र शर्मा सहित एवं जिले के आधा दर्जन से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या थामेंगे अन्य राजनीतिक दल का दामन, इस पर अभी सवाल बना हुआ है। आपको बता दें, नौगांव नगरपालिका उपाध्यक्ष अजय दौलत तिवारी ने कैफेटेरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी से समस्त पदों को और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के फैसले से दुखी होकर पीसीसी चीफ कमलनाथ को पत्र लिखकर कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा हूं। उनके साथ कांग्रेस जिला महामंत्री नरेंद्र शर्मा, पार्षद जिला सचिव ताहिर मंसूरी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। महराजपुर से नीरज दीक्षित को पुनः प्रत्याशी घोषित किया गया, जिसके बाद अजय दौलत तिवारी ने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया और महराजपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात की है। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी को धोखेबाज और निकाय चुनाव में गद्दारी करने की बात कही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत दिनों में कांग्रेस की प्रत्याशियों की 2023 चुनाव के लिए एक सूची आई है। उस सूची में जो नाम दोबारा से रिपीट किया गया है, निश्चित रूप से इससे हमारे क्षेत्र की न केवल जनता बल्कि आम जनमानस में बहुत ही दुख व्याप्त है, क्योंकि लगातार आपने देखा है कि कितने विगत कई वर्षों से लगभग 10 वर्ष। आपको बता दें, महराजपुर सीट के आसपास उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, जिससे यहां पर तीसरे मोर्चों की संभावना हमेशा बनी रहती है। आपको बता दें, इस क्षेत्र से सपा और बसपा दोनों का ही वोटिंग प्रतिशत अच्छा खासा है और अजय दौलत तिवारी के कांग्रेस पार्टी छोड़ने से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। अजय दौलत तिवारी का कांग्रेस को छोड़ना भाजपा के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी और भाजपा को इसका फायदा सीधा सीधा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लोगों को जोड़ने का काम पार्टी की विचारधारा के साथ किया। पिछले बार भी आप लोगों ने हमारा संघर्ष देखा है और उस संघर्ष के बावजूद भी टिकट नहीं मिला था, तब भी हमने पार्टी की गतिविधि में शामिल रहे और पार्टी के साथ रहे। लेकिन सोचा कि चलो कोई व्यक्ति बना है तो निश्चित रूप से जनता के बीच में काम करेगा। मुझे मौका नहीं मिला, किसी और को मौका मिल गया। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार बनते ही 1.5 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से लूट खसोट और भ्रष्टाचार में हमारे विधायक लिप्त हो गए, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में बहुत दुख था। और जो आम कांग्रेस का कार्यकर्ता था, उसकी 5 सालों में जो दुर्दशा हुई है, निश्चित रूप से उसके मन में बहुत पीड़ा है इनका टिकट रिपीट होने से। तो पार्टी ने जो टिकट दिया है, निश्चित रूप से मेरे मन में भी बहुत वेदना है। लगातार जिस तरीके से हमारा संघर्ष रहा है, तो हमने पिछले नगर पालिका चुनाव में भी इस बात पे कंसीडर किया था कि चलो ठीक है, हमारा 1 लाख की आबादी का शहर नौगांव है, हमें उसके लिए भी काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन माननीय क्षेत्रीय विधायक ने जिस तरीके से धोखेबाजी और गद्दारी करके सारी चीज़ें की थी, तो वो आप जनमानस में और आपके मीडिया के सामने सारे साक्ष्य भी उपस्थित मैंने कराए थे। अब उसके बावजूद भी जब मैं कमलनाथ जी से मिलने गया था, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे नीरज दीक्षित को रिप्लेस करना है और मुझे इनका विकल्प चाहिए। तो उस समय के जो तत्कालीन प्रभारी थे, जिलाध्यक्ष वगैरह से उनने हमारे बारे में एक रिपोर्ट भी मंगवाई थी। फिर उनने हमसे कई बार हमारे बारे में सर्वे भी कराए। तो आम जनमानस के मन में जो पीड़ा थी कि नगर पालिका चुनाव में जो गद्दारी की गई, उसकी वेदना लोगों के मन में थी। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे सर्वे की रिपोर्टें आई। उसके बावजूद भी बार बार हमको ये कहा गया कि आप इंतजार करो और सब अच्छा होगा और सब अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से टिकट रिपीट किया गया, तो निश्चित रूप से आज आम जनमानस में बहुत दुख व्याप्त है। और ऐसी पार्टी, जिस पार्टी के बड़े नेता अगर ऐसे पार्टी के विरोधी काम करने वाले ऐसे गद्दारों को, पार्टी को जिनने 4 निकाय हरवाए हो, और उसके बावजूद भी अगर उनको टिकट देती है, तो हमारे जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की फिर पार्टी में रहने की कोई स्थिति नहीं बनती। क्षेत्रीय विधायक ने कल आप पर गद्दार का एक आरोप लगाया है, इसको कहां तक आप मानते हैं? गद्दार
चूंकि जो व्यक्ति जैसा होता है उसके मन में वो विचार आते हैं। आज गद्दारी की बात करें, एक प्रमाण लाके दे दें गद्दारी का प्रमाण बताएं ना कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष किसने बनाया था, कैसे बने थे, अपने पिता को लेके आए थे तब बनाया था हमने। उसके बावजूद भी अगर वो कहते हैं इस बात को, एक प्रमाण दे दे। और हमारे सामने, आपके सामने 10 प्रमाण हैं, 10 प्रमाण है अभी नगर पालिका चुनाव के। आपके पास प्रमाण है। ऑनलाइन बाइट में कहा विधायक ने कि हमारी माँ हमारी सुनती नहीं है, इसलिए उसने दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे दिया जनपद के चुनाव में। आपके सामने मीडिया बाइट में कहा उन्होंने। तो क्या बात करते हैं? फिर उन्होंने आपके ऊपर इतना बड़ा गद्दार का आरोप लगाया, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? तो बताएं ना, एक साक्ष्य प्रस्तुत करें ना। हम तो 20 साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि पार्टी के साथ गद्दारी की है। आप बताओ ना, नगरीय निकाय की स्थिति है, जनपद के चुनाव की स्थिति है, इसके पहले कहां कहां धौर्रा में सेवाएं देते रहे, तो ये स्थितियां पता नहीं है क्या किसी? क्या आप पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात नहीं रख पाए, इसलिए पार्टी से आपके नाम को लेकर सर्वे में कहीं चूक हो गई? देखिए, कमलनाथ जी को हमने जितना समझा था, हमें लगा था, एक भरोसा उनके ऊपर हमने जताया था कि निश्चित रूप से वो गंभीर व्यक्ति हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और उनकी बात पे भरोसा रख के हमने बराबर जो भी हम कार्य करते रहे उनको अवगत कराते रहे। लेकिन आखिरी समय में भी वही हुआ। हम सोच रहे थे कि शायद कांग्रेस बदल रही हो, क्योंकि पहले तो इसमें राजा रजवाड़ों की स्थिति होती थी, फिर बदला समय आया, तो हमें लगा चलो नए नीचे जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, अब सर्वे की बात सुनी जाएगी और सर्वे के ऊपर टिकट वितरण होगा। तो जिस तरीके से सर्वे को एक तरफ रख के सब मनमानी करके जिस तरीके से टिकटें बांटी गई, आज हम सामने वो के कह सकते हैं कि हमसे कहा था कि हमें रिप्लेस करना है, हमें इनका विकल्प चाहिए है, इसका सर्वे खराब है, हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। आज आप लोग दर्जनों लोग यहाँ बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं? कि कांग्रेस पार्टी से आप लोगों का इस्तीफा दे रहे हैं कि अन्य दल में जा रहे हैं? क्या रणनीति है? मेरा अंतर्मन बहुत दुखी है इस बात से कि पार्टी ने जो आम जनमानस कांग्रेस की सोच रही थी कि हम कांग्रेस के प्रति इस बार समर्पित रहेंगे, उसके ऊपर इस तरीके का धोखेबाज और बेईमान भ्रष्टाचार में लिप्त प्रत्याशी उनने थोप दिया है। निश्चित रूप से आज हमारी विधानसभा में एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। जिस तरीके से एक तरफ भाजपा का टिकट वितरण हुआ है, आज भाजपा जो महलों से लोग राजनीति करते थे, जिनने कभी जमीन पे आके राजनीति नहीं करी, तो एक वो भाजपा ने ऐसा व्यक्ति हमारी जनता के ऊपर थोप दिया, और एक कांग्रेस ने आज ऐसे व्यक्ति को थोप दिया जिसकी सारी चर्चाएं आम हैं। एक एक परिवार में 10-10 लोग गाड़ियों में विधायक लिखाए घूम रहे हैं। आज देखो आप किस तरीके से बंधु के लिए घूम रहे हैं। अगर जनता के बीच में जाना है, इनको किस बात का डर है? जनता के बीच में जाने का किस बात का डर है? और आज ये सब बातें करते हैं। आज केवल विधायक मोम का पुतला बना बैठा है, परिवार के लोग राजनीति करते हैं, केवल डाकिया होने का काम करते हैं, यहाँ से डाके भोपाल पटकने का काम करते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। जिस तरीके से आप देखो, रेत के बालुओं के अवैध उत्खनन में लिप्त रहे, आज क्या क्या चीजें नहीं रही। आज आप वो देखो जो राशि दी जाती है, कौन सी राशि, अनुदान की स्थिति आप लिस्ट निकाल के देखिए। आप लोग पत्रकार हैं, आपके पास तो सारी चीजें हैं। किस किस तरीके से एक ही परिवार के 10-10 लोगों को राशि देके वापस पैसा लेके खर्चे उठाए गए। आज भ्रष्टाचार की स्थिति देखिए, आप जितने तोरण द्वार बने हैं उनकी क्या स्थिति है। आज ही पत्रकार में पेपर में छापा है, जो नल जल योजना आई थी उसमें एक कितने बड़े पैमाने का हरपालपुर में भ्रष्टाचार हुआ है, कोई सुध लेने वाला है? आज जितने भी कार्य हो रहे हैं, गुणवत्ताहीन और कार्य हो रहे हैं, तो विधायक सोता है ना क्या? आप संघर्ष का रास्ता अपनाते, लेकिन मलाई खाते रहे 5 साल भाजपा से मिलके, और भाजपा में जाने का काम करते रहे। कमलनाथ जी को मालूम है ये भाजपा में जाने वाले थे। पहले विधायक है जिनको पुलिस ने एटीएस ने पकड़वाया था, जब ये पिछले कार्यकाल में 1.5 साल की कांग्रेस की सारी चीजें हैं। और किस तरीके से जनता के साथ, मतलब इतना बड़ा कुठाराघात हुआ कि 15-20 साल में सामंतशाही को मिटा के एक नए चेहरे को जनता लेके आई थी, उससे उम्मीदें थी, लेकिन पूरा परिवार केवल सिर्फ लूट खसोट में जुटा रहा। और उसके बाद वो आरोप लगाते हैं। हम पे क्या आरोप लगाएंगे? आने वाले समय में क्या आपकी क्या रणनीति हुई है? आगे चुनाव लड़ेंगे या किस पार्टी से लड़ेंगे? जैसे एक सोशल मीडिया में चर्चा बनी हुई है कि आने वाले समय में आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा रहे हैं। देखिए, हमारे आज तो हमने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि आज कांग्रेस में बहुत पीड़ा के साथ, बहुत दुखी मन के साथ, इतने वर्षों की सेवा देने के बाद
अंतरात्मा में वास्तव में जो कष्ट है वो आज हमारे कष्ट को न कमलनाथ जी समझ पाएंगे। उस कष्ट को केवल वही आदमी समझ सकता है जो सक्रिय कार्यकर्ता होता है और उसके बाद उसकी हमारे जैसी स्थिति होती है, वो व्यक्ति हमारी पीड़ा को समझेगा। और आज मैं अपनी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। हमारे साथी हैं, तायर भाई हैं, कांग्रेस से पार्षद हैं, ये भी अंतर्मन से दुखी होके ये भी पार्टी से जिला के पदाधिकारी हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। हमारे नरेंद्र शर्मा जी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, जिला कार्यकारिणी में है ये, और भी बहुत सारे इस्तीफाओं का दौर है। बहुत सारे लोग ये अचानक में पीसी मुझे बुलाना पड़ी, चूंकि हम कहीं कल क्षेत्र में जाने के बाद जल्दबाजी में लौटे हैं। अब बाकी बात रही है जनता की, तो आप जानते हो जनता की लड़ाई हमने हमेशा लड़ी है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं। हम जनता के बीच में रह के काम करने वाले लोग हैं और वर्षों से हमारे पिता का संघर्ष रहा है सामंतवाद के खिलाफ। आज उसी लड़ाई को हमने भी आगे बढ़ाया है। आज पार्टी ने टिकट जिस तरीके से दिए हैं हमारी जनता के लिए, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसी स्थिति बन गई है। एक तरफ इस तरीके की आपको सब बता दिया है कि इस तरीके के जनप्रतिनिधि जिनका भ्रष्टाचार में केवल लिप्तता है, पूरा परिवार उसी काम में जुटा है। दूसरे तरफ महिलाओं से राजनीति करने वाले लोग हैं। तो जनता की लड़ाई लड़ने वाला कौन है? तो आज जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम जनता के बीच में जाके सबसे पूछ रहे हैं और जनता के हकों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और निश्चित रूप से चुनाव में हम जाएंगे। जब आप कांग्रेस विधायक पे इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, तब आप ऐसी ना तो आपने कोई प्रेस वार्ता की, ना आपने सोशल मीडिया से ऐसे कोई आरोप लगाए, तो अभी एक साथ इकट्ठे आरोप क्यों लगाए आपने इतने? एक साथ नहीं लगाए हैं। देखिए, आप भी जानते हो जब सरकार बनी उसके बाद की परिस्थिति ऐसी थी कि जब दो लोग एक पार्टी पर टिकट मांगते हैं तो इतनी कॉमन सेंस की सामान्य सी बात है कि अगर हम वो चीज़ें बार बार बोलते तो निश्चित रूप से ये कहा जाता कि चूंकि हमको उस समय टिकट नहीं मिली इसलिए हम इस तरीके की लांछन किसी के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हमने लगाई हैं वो आम जनमानस में है, वो कोई एक ऐसी नई बात नहीं है जो केवल हम लगा रहे हैं, वो आम जनमानस में है। आप सब मीडिया के साथियों ने, आपने सबने उसको पेपरों के माध्यम से छापा है, सारी चीज़ें आपके समक्ष भी हैं, जनता के भी समक्ष में हैं। फिर कमलनाथ जी कौन सा ऐसा सर्वे कराते रहे जो उनके पास अलग से रिपोर्टें पहुंची और वो दोबारा टिकट देने पे मजबूर। तो क्या आपका कांग्रेस से अगर टिकट हो जाता तो इस प्रकार के ये लांछन आपने आप बात कही तो निराधार होते क्या? तो कांग्रेस से जो टिकट मांग रहे थे वो टिकट ही इसी बात को लेके मांग रहे थे कि जो व्यक्ति जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है तो उसके खिलाफ आम जनमानस में जो रोष है तो आप इसको चेंज करिए, और उन्होंने स्वयं कहा था कि हम चेंज करेंगे। अब जो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या नीरज दीक्षित के लिए ही लड़ रहे हैं, उनको परास्त करने के लिए? नहीं, हमारा कोई चुनाव नीरज दीक्षित से नहीं है। हमारा चुनाव है जनता के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, उस बात का चुनाव है। ये कोई ना नीरज दीक्षित के खिलाफ चुनाव है, ना ये कांग्रेस के खिलाफ चुनाव है, ना ये भाजपा के खिलाफ चुनाव है। ये चुनाव है 1 लाख की आबादी लोकल नौगांव शहर में रहती है, उसके सराउंडिंग जो लोग रहते हैं, आज उन लोगों के अस्मिता की लड़ाई है, उनके साथ जो धोखाबाजी और गद्दारी की गई उस बात की लड़ाई है। आज सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ लड़ाई है और निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि हमारा नौगांव इस लड़ाई में जीत के आएगा। कि सोशल मीडिया पे खबर चल रही कि आप साइकिल की सवारी करेंगे, तो ये खबर कहाँ तक सही है? नहीं, अभी इस बात में कोई खबर सत्ता नहीं है, क्योंकि सारे लोगों से संपर्क है, सबसे संवाद भी हो रहा है, सब लोगों से बातचीत हो रही है, उनका कहना है। लेकिन हम अंत में सारे लोगों से बीच में जाके सबसे बीच में पूछ के कि क्या निर्णय लेना है उसके हिसाब से ही निर्णय